अब हमने क्लास में सीजीटी फॉर कंपनीज का एसेट का पोर्शन कंप्लीट किया था और अब हमने आज जो है वो इसको इंशाल्लाह खत्म करना है। सीजीटी फॉर कंपनीज में अब हम शेयर्स की बात करेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कल मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि कंपनी के जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होते हैं उसका मैचिंग रूल क्या है। उसका मैचिंग रूल है सेम डे, प्रीवियस 9 डेज और पूल। कंपनी का जो भी पूल बनेगा उसमें इंडेक्सेशन अलाउंस भी कैलकुलेट होगा, लेकिन वही डेट, इंडेक्सेशन अलाउंस की डेट क्या पढ़ी हमने। इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए क्या डेट होती है सर? दिसंबर 17 वाली। दिसंबर 17 से पहले की परचेजिंग में मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। क्वेश्चन है मिनी, इसमें हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कि 3000 शेयर्स मिकी पीएलसी में खरीदे थे मिनी लिमिटेड ने। कंपनी ने कंपनी में शेयर्स खरीदे थे। 3000 शेयर्स 15,000 के खरीदे थे, बेचे, सॉरी 3000 शेयर बेचे 15,000 के हमारे टैक्स ईयर में। अब खरीदे यूं थे। सबसे पहले हम तो मैचिंग रूल की बात करेंगे। मैचिंग रूल कंपनी का क्या होता है? सेम डे, 9 days और पूल 9 डेज। इंडिविजुअल में ये प्रीवियस 9 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉलोइंग 30 डेज है। और अब सेम डे का मतलब क्या होगा? डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल इज 15 Feb 2021। क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन में कोई 15 Feb की परचेजिंग है? यस सर, एक है। तो सबसे पहले सेम डे का मतलब क्या होगा कि 15 Feb को जो परचेज की है आप उसमें से मैच करेंगे। यानी 15 Feb को कितने शेयर्स थे ये भी तो देखो। 1500 शेयर्स थे, हमने बेचे ओवरऑल कितने हैं? 3000। 15,000 के बेचे हैं। मैं पाउंड की साइन नहीं है मेरे कीबोर्ड में, वो काम नहीं हुई तो मैं डॉलर की साइन यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये पाउंड ही है। 15,000 शेयर्स के बेचे 3,000 शेयर। क्या सेम डे में पूरे के पूरे 3,000 शेयर्स मैच हो रहे हैं? नहीं सर, 1500 हो रहा है। तो 15,000 में बेचे 3,000, तो एक कितने का बेचा? डायरेक्ट हो जाएगा 3 5 15, 5 पाउंड का एक शेयर बेचा। और सेम डे में कितने खरीदे थे? 1500 खरीदे थे। तो सेम डे में हमने कितने शेयर्स मैच कर लिए? 1500, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनती है? 7,500। और ये जो हमने खरीदे थे, ये हमने खरीदे थे 6,000 पाउंड, 6,000 पाउंड के। तो मेरे पास चार्जेबल गेन पहला आ गया, कितना? 1500। ये मैंने मैच किया है सेम डे में लाइक इंडिविजुअल, कोई मसला नहीं है। सर इंडेक्सेशन अलाउंस क्यों नहीं निकाला? ये तो कंपनी है। तो अल्लाह के बंदे, ये परचेजेस 15 फरवरी 2021 विच इज आफ्टर दिसंबर, क्या विच इज आफ्टर दिसंबर 2017, इसलिए इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं निकला। और सेम डे आपको पता है टैक्स ईयर 2021 में ही होना है, क्योंकि अगर सेल हमारे टैक्स ईयर में नहीं हुई तो फिर हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो हमेशा सेम डे में कभी भी इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे प्रीवियस 9 डेज की। प्रीवियस 9 डेज का मतलब क्या हुआ? हमने बेचे हैं 15 Feb को। 15 Feb से पीछे, 15 Feb से पिछले 9 दिन, 9 डेज। 1 जुलाई 2006 क्या प्रीवियस 9 डे है? नहीं। 1 सितंबर 2010 क्या प्रीवियस 9 डे है? नहीं। क्या 8 Feb 2021, 8 Feb 2021 प्रीवियस 9 डेज में आती है कि नहीं? यस सर, आती है। 9 दिन के अंदर अंदर आती है। कितने शेयर्स की हमें जरूरत है? 1500 शेयर्स। 50, टोटल 3000 बेचे थे, 1500 सेम डे में मैच हो गया, 1500 बैलेंस है। इस 1500 में से प्रीवियस 9 डेज में कितनी परचेजिंग है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 8 Feb को? 500। तो कितने मैच हो जाएंगे? सिर्फ 500। 500। 15,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3,000 शेयर्स।
तो 500 शेयर्स की सेलिंग प्राइस इज 2500. Cost is given 1200 I guess. Yes sir. Chargeable gain is how much? 1300. यहाँ तक तो मसला है. नहीं सर. बाकी जो बचा अब बाकी कितने शेयर बचे? 1000 शेयर्स. 3000 शेयर बेचे थे, 1500 सेम डे में मैच हुए, 1500 बाकी रह गए, 500 प्रीवियस 9 डेज में मैच हुए, कितने 1000 रह गए. तो 1000 कहाँ पे मैच होंगे? पूल में. पूल में. पूल की जो परचेजिंग है, पूल की जो शॉपिंग है, ये देखिए क्या ये दिसंबर, वो क्या है दिसंबर कौन सा? 2017. दिसंबर 17. क्या जो बाकी दो परचेजेस रह गई हैं 1 जुलाई 2006 एंड सितंबर 2010, क्या ये दोनों वो दिसंबर 17 से पहले हैं कि बाद हैं? पहले से. पहले हैं. जब पहले हैं तो इन पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त? इंडेक्सेशन अलाउंस. और मैंने कहा था जो पूल में आएगा उस पे इंडेक्सेशन अलाउंस होगा. इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए हमें क्या दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर? इन्फ्लेशन के रेट को समझना होता है. इंडेक्सेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होना चाहिए? इंडेक्स फैक्टर. हमने ये इंडेक्स फैक्टर अभी आपको शो करवा दिया है. अब हम बनाएंगे पूल. बहुत ध्यान से देखना, पहली मर्तबा आप बनाएंगे. इंडिविजुअल की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस भी आएगा. पहला कॉलम कौन सा होता था? नंबर ऑफ शेयर्स का. दूसरा कॉलम पर शेयर वैल्यू का, जिसको मैं कहता था डायरेक्ट कर लो. और टोटल कॉस्ट का कॉलम होता था. कंपनी में एक तीसरा कॉलम बनेगा जिसको हम कहेंगे इंडेक्स. क्या कहेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट. अब आपका एक सवाल आएगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स कॉस्ट? तो हम इसका जवाब बड़ा आसान से देंगे. कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन, कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन allowance is known as index cost. जब कॉस्ट में इंडेक्सेशन अलाउंस प्लस हो जाता है तो जो चीज आती है उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट. ये समझ आया? यस सर. अब जरा ध्यान से देखना. फीफो मेथड यानी जो सबसे पहले डेट है उससे चलना है. अनमैच दो ही डेट्स हैं, एक जुलाई 2006 वाली और एक सितंबर 2010 वाली. जुलाई में 1000 शेयर्स थे. कितने के खरीदे थे मेरे दोस्त? 2000 के. याद रखिएगा जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होता. सेम डे इन्फ्लेशन हिट नहीं करती. इन्फ्लेशन हिट करती है जब टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है. बात समझ आ रही है? यस सर. तो जिस दिन डेट ऑफ परचेज पे हमेशा कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी? सेम होगी. डेट ऑफ परचेज पे कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगी? सेम होगी. मसला? नो सर. अब एक रूल अपने पास लिख लीजिएगा. हर नए इवेंट से पहले, क्या कह रहा हूँ, नए इवेंट से पहले, इवेंट से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा पूल के अंदर. पूल के अंदर इन पूल फॉर इंडिविजुअल या कंपनी? फॉर कंपनी. Before every event we need to calculate indexation. टाइप भी करना होता है और साथ साथ बोलना भी होता है. इंडेक्सेशन अलाउंस. ये बात समझ आ रही है? यस सर. अब आपका एक सवाल होगा सर ये व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट क्या होता है? तो इवेंट सबसे पहला होता है परचेज. हर नई खरीदारी इज एन इवेंट. हर नई खरीदारी इज एन इवेंट. इवेंट.
अब जुलाई 6 के बाद हमने क्या किया है, एक परचेज किया है, वो एक इवेंट बन गया। इवेंट से पहले क्या निकालना पड़ेगा, आईए बोले तो इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे निकलता है, फार्मूला आपको याद है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर। अब वो फैक्टर कौन सा लेना है, देखो एसेट के केस में तो फैक्टर बड़ा आसान था, डेट ऑफ परचेज से लेके दिसंबर 17 तक का फैक्टर उठाते थे, लेकिन शेयर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ये देखो मेरी डेट ऑफ परचेज क्या है, जुलाई सर, 1 जुलाई 6 सर। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक हम लेंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इंडेक्सेशन अलाउंस जो निकलेगा वो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक निकलेगा। और एक छोटी सी बात यहाँ लिख रहा हूँ जो थोड़ी देर बाद समझ आएगी, रिस्ट्रिक्टेड टू दिसंबर 2017। ये मैंने क्यों लिखा है, थोड़ी देर बाद ये मैं समझाऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड टू से मेरी क्या मुराद है, ठीक है। अभी आप इसको अभी सिर्फ ये याद रखें कि जो पूल बनता है उसमें जो इंडेक्सेशन अलाउंस होता है उसका फार्मूला सिंपल है, इंडेक्सेशन फैक्टर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। अब वो कॉस्ट तो ठीक है 2000 दी हुई थी, लेकिन जो इंडेक्स फैक्टर है वो कौन सा लेना है, एसेट में तो आसान था, डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक का लिया करते थे, लास्ट वीडियो आप देख भी सकते हैं। इसमें इंडेक्स फैक्टर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट तक का होगा। इवेंट का मतलब क्या है, अगली परचेज, इवेंट का मतलब क्या है, अगली परचेज। मैं अगली परचेज से सिर्फ डेट लिख रहा हूँ, ऐसे ही अगली परचेज की मैं डेट लिख रहा हूँ विच इज सितंबर 2010। तो अब मैं इंडेक्स फैक्टर कैसे देखूं, डेट ऑफ परचेज यानी ये जिस पे आप लगा रहे हो उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज वाज जुलाई 2006, जुलाई 6 से डेट ऑफ इवेंट है सितंबर 2010, तो जुलाई 6 से सितंबर 10 तक का फैक्टर आपने लेना है विच इज 0.135। 0.135। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। अब इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, 270 कौन से कॉलम में आएगा, इंडेक्स कॉस्ट में। इंडेक्स कॉस्ट में, क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस इंडेक्स कॉस्ट में शामिल होता है, नॉर्मल कॉस्ट में शामिल नहीं होता। टोटल नहीं करेंगे, अगली परचेज लिखेंगे, टोटल करना हो तो कर भी सकते हो, कोई मना नहीं है। अगली परचेज 2500 पाउंड्स की 1000 शेयर्स हमने लिख दिया, यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। अब मैं जरा आपको कहूंगा मुझे टोटल कर दो, मुझे क्या कर दो, टोटल कर दो। तो मेरे पास 2000 टोटल शेयर्स हैं, सारी परचेजेस हो गई हैं, जिसकी वर्थ 4500 और इन्फ्लेशन फैक्टर के साथ उसकी वर्थ है 4770। कोई मसला नहीं सर। अब मसला बताऊंगा, इवेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, इवेंट किसको बोलते हैं, परचेज को। अभी तक के लिए सिर्फ आपको पता है कि परचेज इज एन इवेंट, हर नई परचेज एक इवेंट है, हर नई परचेज एक इवेंट है, ठीक है। अब इस केस में जो हमने अप्लाई किया था उसका फार्मूला क्या था, इंडेक्सेशन अलाउंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर, और इंडेक्स फैक्टर के बारे में ऊपर मैंने लिख दिया था। यह है पहला इवेंट। इवेंट नंबर 2 इज, दूसरा इवेंट होता है सेल, दूसरा इवेंट क्या होता है, सेल। अब आप मुझे जर्नली बताओ डेट ऑफ सेल जो होगी, मुझे ये सिर्फ बताओ कि डेट ऑफ सेल कौन से टैक्स ईयर में होगी आमतौर पे, हमारे टैक्स ईयर, हमारे टैक्स ईयर में, जो कि दिसंबर 17 से बाद आता है पहले आता है, बाद में आता है।
तो हम इसका इंडेक्सेशन फैक्टर कहां से कहां तक का लेंगे? डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक। और जो सेल का इवेंट है इसका इंडेक्सेशन अलाउंस जो अप्लाई होगा उसका फार्मूला देखिए मैं क्या लिखा है मैंने, इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स जो परचेज वाला था उसका फार्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर, लेकिन सेल वाला जो है उसका फार्मूला है इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। इंडेक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, टोटल किया ना हमने सारी परचेजेस को ऐड करके टोटल किया 4770। इस पे लगाएंगे फैक्टर। कौन सा फैक्टर लूं? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक नहीं आ सकता मैं, क्योंकि डेट ऑफ सेल इज आफ्टर दिसंबर 17 और इंडेक्सेशन अलाउंस सीज हो जाता है दिसंबर 17 पे। तो इंडेक्स अलाउंस दिसंबर 17 पे सीज हो गया, मतलब मैं फैक्टर सितंबर, यानी मेरे पास डेट ऑफ परचेज नजर आ रही है ना ऊपर, लास्ट परचेज की डेट है सितंबर 10। तो सितंबर 10 से लेके मैं कहां तक का इंडेक्स फैक्टर लूंगा? दिसंबर 17 तक का, विच इज हाउ मच, विच इज व्हाट, कितना है? 0.234 0.234 आंसर आएगा 1099.8 1100 का आंसर। 4770। अच्छा वो आपने 47 लिखा है। यस सर 1116। सेल से पहले इंडेक्स अलाउंस लग गया, इंडेक्स फैक्टर लगा। अब टोटल कर लेते हैं। 2000 शेयर्स है मेरे पास जिसकी वर्थ 4500 की है, और ये कितना आएगा 5886। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट में फर्क जो है वो किस चीज का है? इंडेक्स फैक्टर का। कॉस्ट और इंडेक्स फैक्टर का, इंडेक्सेशन अलाउंस का? इंडेक्स फैक्टर अलाउंस है सर। यानी जो कॉस्ट है वो है 4500 और इंडेक्सेशन कॉस्ट है 5886। इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज नोन एज इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट में इंडेक्सेशन अलाउंस शामिल होता है और कॉस्ट में शामिल नहीं होता। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इंडेक्सेशन अलाउंस टोटल कितना है, बताएंगे? 1386। 1386। कोई मसला? नहीं सर। हाँ नहीं सर नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? अब ये तो हमने कर लिया। अब हमें इसको करना है सॉल्व। पूल तो बन गया है। अब देखें, पूल तो बन गया। पूल इज द वर्किंग। सेल प्रोसीड आएगा सबसे पहले, हमें पता है कि अब पूल में कितने शेयर्स मैच करने थे हमने। यहाँ देखिए 1000 लिखा हुआ है। हम थोड़ी देर पहले इसको फाइनल कर चुके हैं ना कि पूल में कितने शेयर्स मैच होने हैं। 1000। 1000 शेयर्स पूल में मैच होने थे। सेल्स प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड का ऊपर की तरह 15,000 में 3000 शेयर्स बेचे हैं, और हमने पूल में कितने मैच करने हैं 1000, ये हम डिसाइड कर चुके थे। तो कितना आएगा पूल का सेलिंग प्राइस? 5000। फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करें, बात टेक्निकल है, जरा समझने की है। दो तरीके हो सकते हैं, हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट माइनस करो, फिर इंडेक्सेशन अलाउंस निकालो, फिर उसको माइनस करो, ये भी है तरीका। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट माइनस कर दो। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कॉस्ट का एलिमेंट भी है और इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस का एलिमेंट भी है।
क्योंकि कंपनी के केस में जो भी परचेजेस दिसंबर 17 से पुरानी होगी उसमें इंडेक्सेशन अलाउंस होता है, ऐसा ही है ना भाई। यस सर। अब हम अलग आपने इंडेक्सेशन अलाउंस निकाला फिर उसको अलग से सॉल्व किया, इतना टाइम जाया क्यों करें। हम डायरेक्ट उठाएंगे इंडेक्स कॉस्ट। 5886 की मेरी इंडेक्स कॉस्ट का कॉलम का टोटल है ना पाउंड्स में। ये इंडेक्स कॉस्ट कितने शेयर्स की है मेरे भाई मेरे दोस्त? 2000 शेयर। 2000 शेयर्स की है। क्या मैं 2000 शेयर्स पूल में मैच करने निकला हूँ? नहीं सर, 1000 का। 1000 मैच करने निकला हूँ। तो मेरे पास इंडेक्स कॉस्ट फॉर द 1000 शेयर्स इज 2943। 2943। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कॉस्ट का फैक्टर भी उड़ा दिया और मैंने इंडेक्सेशन अलाउंस का फैक्टर भी उड़ा दिया। हाउ मच लेफ्ट ओवर? 2057। 2057। ये मेरे पास चार्जेबल गेन आया, कोई मसला? नहीं सर, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, चार्जेबल गेन मेरे पास सेम डे में आया है 1500, फिर मेरे पास प्रीवियस 9 डे में आया 1300 और इसमें आया है 2057। टोटल इज 4857। 4857। ये इस पे एनुअल एग्जम्पशन माइनस होगी ना, मेरा सवाल है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, यस सर, इस पे माइनस होगा। एनुअल एग्जम्पशन माइनस होगी। नहीं सर, कॉर्पोरेट टैक्स है इसमें नहीं ये होगा। कॉर्पोरेशन है, इस पे कोई यस सर। इंडेक्सेशन का सॉरी इस पे एनुअल एग्जम्पशन नहीं होती। बस कैरी ब्रॉट फॉरवर्ड अगर लॉस है तो वो इसमें एडजस्ट करेंगे और या तो अगले साल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर गेन बचेगा तो टीटीपी के फॉर्मेट में ये चला जाएगा। ये है कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का क्वेश्चन, जिसमें हमने पूल भी देखा। हमने ये पढ़ा कि पूल में इंडेक्सेशन होती है। पूल में क्या होती है भाई? इंडेक्सेशन। और इंडेक्सेशन कैसे होती है? इवेंट से पहले। इवेंट कितने हैं? 2। पहले इवेंट का नाम है परचेज, दूसरे इवेंट का नाम है सेल। परचेज का इवेंट हो तो कहां से कहां तक का फैक्टर लेना है और फार्मूला कॉस्ट पे लगाना है, और सेल का इवेंट हो तो कहां से कहां इंडेक्स तक कॉस्ट का पे। लेना है और फार्मूला इंडेक्स कॉस्ट पे लगाना है। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। यस सर, आ गया। क्या ही करेंगे, मैं कराऊं? मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन जब रीड करते हैं तो बड़ा आसान लगता है, 10,000 शेयर बेचे 70,000 पाउंड्स के, लेकिन खरीदे कब कब? बेचे हैं 20 दिसंबर को। क्या सेम डे में कुछ मैच हो रहा है? नहीं सर, सेम डे में भी नहीं, 9 डेज में भी में भी नहीं। नहीं है, प्रीवियस 9 डेज में भी नहीं है, क्योंकि दोनों शॉपिंग 2003 और 2005 की है, बहुत पुरानी है। तो सबका सब कहाँ से मैच होना है आपके पास? पूल कूल से। सर। कितने शेयर्स बेचे हैं? 10,000 शेयर्स। तो 10 के 10,000 हमें पूल से मैच करने हैं। पूल का फॉर्मेट है नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। पहला सबसे पहली लाइन डेट वाइज चलना है, फीफो मेथड बोलते हैं इसको, कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले लिखो।
8000 शेयर्स 25,250 के जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। अगला है परचेज का इवेंट। तो हमारा रूल है कि हर नए परचेज या सेल से पहले हमें लगाना है इंडेक्सेशन अलाउंस। मैं उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख भी देता हूँ ये चीज को, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा साथ साथ ही चले, क्योंकि इसमें इवेंट्स में अभी थोड़ा सा और एक दो चीजें और आएंगी, थोड़ी देर लगेगी लेकिन वो भी अभी आएंगी, क्योंकि ये चैप्टर हमने आज खत्म करना है इंशाल्लाह। इसको ट्रैक कर दिया। अब जो इवेंट है परचेज का, उससे पहले जो आईए लगता है उसका फार्मूला क्या है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, और वो फैक्टर होता है डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक का, नहीं डेट ऑफ इवेंट तक का। डेट ऑफ इवेंट या तो पहले होगा या दिसंबर 17 पहले होगा, दोनों में से जो अर्लियर आएगा वो लेंगे, क्योंकि अगर अगली परचेज, मिसाल बात समझिएगा, अगली परचेज दिसंबर 17 के बाद होती तो क्या हम दिसंबर 17 के बाद वाला फैक्टर ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टिल दिसंबर 17। तो मैं कौन सा फैक्टर लूं? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इवेंट, रिस्ट्रिक्शन है दिसंबर 17 तक की, तो अगला इवेंट दिसंबर 5 में है, तो डेट ऑफ परचेज है अप्रैल 3, अप्रैल 2003 से दिसंबर 5, दिसंबर 5 17 से बहुत पहले ही है, तो 0.071 पे आपका इत्तेफाक है कि कोई मसला? नहीं सर, क्लियर। अमाउंट आएगी कितनी? अगला इवेंट है परचेज का, मैंने परचेज को लिख दिया, जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। फिर हम सेल से पहले कर लेते हैं छोटा सा टोटल, 12,000 शेयर्स हो गए। जिसकी टोटल कॉस्ट है 32,750 और इंडेक्स कॉस्ट है 34,543। अब अगला इवेंट है सेल का। सेल भी एक इवेंट है, सेल से पहले भी इंडेक्सेशन अलाउंस निकलता है, लेकिन उसका फार्मूला है कि वो कॉस्ट पे नहीं, वो इंडेक्स कॉस्ट पे अप्लाई होता है, और लास्ट परचेज की डेट से यानी 22 दिसंबर 2005 से डेट ऑफ सेल तक नहीं, 2017 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैं कौन सा फैक्टर लूंगा? 433 और ये आ जाएगा अपने कॉलम में 14,957, और मैं टोटल कर दूंगा सेल से पहले का जो टोटल है 12,000 शेयर्स हैं, 32,750 वैल्यू है, और 49500 इसकी इंडेक्स कॉस्ट है। कोई मसला पूल बनाने में कोई गलती हुई है? नहीं सर, सही। सारे के सारे पूल में मैच हो रहे हैं, यानी 70,000 के 70,000 पूल में मैच हो रहे हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लूंगा कॉस्ट और इंडेक्सेशन अलाउंस अलग अलग करके लूँ, इससे बेहतर है कि मैं इंडेक्स कॉस्ट को डायरेक्ट लूँ। इंडेक्स कॉस्ट 49,500 कितने शेयर्स की है? 12,000 शेयर्स की। पूल में क्या पूरे के पूरे 12,000 बेचे आपने? कितने बेचे थे? 10,000 बेचे थे। तो 10,000 कितने के हो गए जरा बताइए? 41,250। सॉरी, 41,250। तो मेरे पास चार्जेबल गेन कितना आएगा? 28,750। 28,750। ये हमारे पास कंपनी का नॉर्मल पूल खत्म हो गया। अब आपको इंडिविजुअल याद होगा थोड़ा थोड़ा। इंडिविजुअल में हमने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पढ़ा था, मैचिंग पढ़ा था, तो उसका मैचिंग थोड़ा एज कंपेयर टू इजी होता है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता? इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होता, यहाँ पे इंडेक्सेशन अलाउंस होता है। फिर हमने इंडिविजुअल में एक चीज पढ़ी थी, बोनस इशू एंड राइट इशू, याद है? बोनस क्या होते हैं मुझे जरा याद दिलाना सर, जो फ्री में मिलता है, बस जो उन्हें ऐड कर देते हैं मिलता है वो कॉल्ड बोनस शेयर, ऐसा ही है ना? यस सर।
बोनस शेयर्स की वजह से क्या होता है, वैल्यू पे फर्क पड़ता है कि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ता है। तो ठीक है, हम हेडिंग लगा देते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे, बोनस को डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा सिर्फ। एक चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, इवेंट की डेफिनेशन क्या है, ये आगे ठीक है। क्वेश्चन रीड कीजिएगा, स्पेंसर ने कितने शेयर सेल किए? सर 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स, कितने में से? 5000। यानी होल्डिंग 5000 थी, 2000 शेयर बेच दिए, अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ? 5000 शेयर्स क्लब में बेचे 15,400 के। अकाउंट हर साल बनाते हैं, होल्डिंग आपको दिखा रहा है। 2000 में हमने सिर्फ 4000 शेयर्स खरीदे थे और हमें क्या मिला था? बोनस मिला था। क्या मिला था? बोनस मिला बोनस था। कितना? 144, ये हम खुद भी निकाल सकते हैं कि जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको सॉरी 144, जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको 1 शेयर मिलेगा। तो वो इस तरह से 1000 शेयर आया, और इंडेक्सेशन फैक्टर वगैरह हैं। आप मुझे बताओ ये मैचिंग ऑर्डर कहाँ अप्लाई होगा? 30 सितंबर को कुछ खरीदा है? नहीं। 30 सितंबर 2020 से प्रीवियस 9 डेज में कुछ खरीदा है? नहीं। तो सेम डे और प्रीवियस 9 डे में कुछ भी नहीं है, तो सबका सब कहाँ से मैच करना है? पूल से। मैच करने हैं 2000 शेयर्स। पूल का फॉर्मेट क्या है? एक है कॉस्ट, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। सबसे पहले मई 2020 4000 शेयर्स, कॉस्ट इज 7000, इंडेक्स कॉस्ट इज 7000। अब इवेंट है, इवेंट की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा इवेंट आ रहा है? हमने इवेंट कितने लिखे हैं भाई? 2 इवेंट लिखे हैं, एक है परचेज और एक है सेल का इवेंट। क्या इसमें कहीं बोनस लिखा? यस सर है बोनस। नहीं, बोनस है ना इसमें। मई के बाद मार्च 11, बेचने से पहले बोनस है। बेचने से पहले क्या मिला है इसको? बोनस मिला है। लेकिन क्या बोनस इज एन इवेंट फॉर इंडेक्सेशन अलाउंस? दिस इज अ क्वेश्चन। इज द बोनस constitute as an event for the sake of indexation allowance? तो आंसर है नो। यस। बोनस फ्री होता है, इसलिए बोनस इंडेक्सेशन अलाउंस को हिट नहीं करता। बोनस इज नॉट एन इवेंट। मैंने क्या कहा? हर नई परचेज से पहले, हर नई सेल से पहले बोनस होगा, सॉरी इंडेक्सेशन अलाउंस होगा, लेकिन बोनस इज नॉट एन इवेंट। बोनस से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बोनस वैल्यू को हिट नहीं करता, बोनस प्राइस को हिट नहीं करता, और जो चीज वैल्यू को हिट ना करे वो फाइनेंशियल इवेंट या टैक्स में भी वो इवेंट नहीं होता। तो 5000 शेयर्स थे हमारे पास, 7000 हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है? सेल का इवेंट आ रहा है। सेल इज एन इवेंट और नो? सर इवेंट है। इवेंट से पहले आईए लगता है। सेल के लिए क्या रूल है? इंडेक्स कॉस्ट, यहाँ पे तो 7000 ही है, उस पर फैक्टर लगाएंगे लास्ट। अब मुझे देख के बताना ध्यान से कौन सा फैक्टर लोगे। मई 2020 से दिसंबर 17 वाला फैक्टर लोगे? मई 2000 मई 2000 से दिसंबर 17 तक का इवेंट लोगे कि लास्ट मार्च 11 से आप लोगे? क्या लोगे?
मई 2000 से दिसंबर 17 मई तक। 2000 से दिसंबर 17 तक को इवेंट को ही फैक्टर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा बोनस है ना, विच इज इन मार्च 2011, बोनस इंडेक्सेशन अलाउंस की वर्किंग में कहीं नहीं आता। तो जब वो आता नहीं है तो रेंज सिलेक्शन में भी बोनस की डेट इग्नोर ही करना। ये नहीं बोलना कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने वो एक डेट ऊपर वाली और एक डेट नीचे वाली ले ली थी। भाई ये ऊपर नीचे वाली डेट नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सेल का इवेंट है तो डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ बोनस नहीं लिखा है मैंने। डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17, डेट ऑफ बोनस से 17 नहीं लिखा। बोनस तो इवेंट है ही नहीं, बोनस तो इवेंट है ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ परचेज विच इज ओरिजिनली मई 2020, वहां से लेके हमने लिया कहां तक, दिसंबर 17 दिसंबर तक 17 हमारी तक। रिस्ट्रिक्शन है। आंसर आएगा 4403। हम टोटल कर देंगे और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ पूछना है? नहीं सर, आसान लग रहा हो? ठीक है। जी क्या कह रहे हो? आसान है मैं कह रहा हूँ मुश्किल? ठीक है सर, सही है बस सर। 17,400 सेल प्रोसीड है। कॉस्ट लेंगे कि इंडेक्स कॉस्ट? सर इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं क्योंकि कंपनी है। इंडेक्स कॉस्ट लेंगे। अब इंडेक्स कॉस्ट है 11,403 फॉर हाउ मेनी शेयर्स? दिस इज फॉर 5,000 शेयर्स। लेकिन पूल में कितने शेयर मैच करने निकले हैं भाई? हम पूल में हम सिर्फ 2,000 शेयर मैच करने निकले हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 4561 4,5 61 और चार्जेबल गेन 10838। 839 है। ठीक है हाँ बिल्कुल। सर, राउंड ऑफ कर। ये हमारे पास बोनस इशू कंप्लीट हो गया। हमने कंपनी का पूल देखा, इवेंट्स परचेज और सेल होता है, ठीक है, बोनस इवेंट नहीं होता, ये देखा। अब हम 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, सही।